पूछेंगे में आज का डिबेट नंबर 2, दादरी कांड पर आई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दादरी कांड कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। आयोग के 3 सदस्यों की टीम ने दादरी जाकर हालात का जायजा लिया और रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया है, दादरी की घटना में मंदिर का इस्तेमाल कर एक असहाय परिवार पर हमला किया गया। उस इलाके में कुछ लोग खुलेआम मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। नफरत का जहर बहुत तेजी से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। जिम्मेदार लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से माहौल खराब हुआ। ऐसा लगता है कि सरकार ने खुफिया जानकारी हासिल करना बंद कर दिया है। कुछ इमोशनल सा ये हुआ कि एक अनाउंसमेंट हुआ है, वहाँ बीफ है और सब लोग इतना गुस्सा होके 2 मिनट में एक पूरी फैमिली पर इतना जबरदस्त हमला करके एक आदमी को कत्ल कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि उसके पीछे और कुछ रहा है, अब है क्या वो देखने की जरूरत है। अल्पसंख्यक आयोग ने दादरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। आयोग के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों को आरोप प्रत्यारोप के बजाय साथ मिलकर काम करना चाहिए। सियासी पार्टियां अपने काडर को ऐसी घटनाओं के राजनीतिक इस्तेमाल से रोकें। दादरी हुआ, बनारस में भी लाठीचार्ज हुआ, इस तरह की इंसिडेंट्स के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो हम कहते हैं एक सेक्युलर फैब्रिक या एक समाज है, उसमें विभाजन लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुई वो तो एक बात है, लेकिन उसके होने के बाद एक माननीय मंत्रिमंडल के मंत्री महेश शर्मा जी कहते वो हादसा था। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, जो कानून से संगठित है, वो कहता है कि ये एक साजिश थी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा समेत कई बीजेपी नेताओं ने अखलाक की मौत पर जमकर बयानबाजी की थी। इसकी चौतरफा आलोचना भी हुई थी। यह हाल तब था जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी जैसे दिग्गज दादरी पर चिंता जता चुके थे। अब अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या दादरी में अखलाक की हत्या सुनियोजित साजिश थी? तो क्या अखलाक की हत्या सुनियोजित साजिश थी, जैसा कि इशारा माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट भी कहती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा बने हुए हैं। पीएल पुनिया कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता लगातार डिबेट नंबर 2 में मेरे साथ दोनों लोग बने हुए हैं। नए मेहमानों में मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं यहाँ स्टूडियो में वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब, दीपक मिश्र जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता, और सबसे खास मेहमान आज हमारे साथ नसीम अहमद साहब, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय माइनॉरिटी आयोग के, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। 45 सेकंड में शुरुआत में आप सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा बगैर किसी इंटरवेंशन के, और पहली बार जब सबके कमेंट हो जाएंगे फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे, जहां पे आप एक दूसरे के बीच में बोलने की आपको इजाजत होगी और आप बोल भी सकते हैं। लेकिन पहले ओपनिंग रिमार्क्स में सबके अपने अपने 45 सेकंड। शुरुआत में करना चाहूंगा नसीम अहमद साहब आपसे। पहले 45 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पाया आपकी कमीशन ने, कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अखलाक की हत्या एक साजिश थी, एक पूरा प्लान तरीके से किया गया? इस जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देने से पहले मैं केवल एक संक्षेप में एक अपनी ओर से एक दुख प्रकट करना चाहूँगा कि जो वाकयात हुए वो वाकई अफसोसनाक थे। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारीगण जो कि गौतम बुद्ध नगर के उच्च अधिकारी हैं, उनकी ओर से हमें रिपोर्ट काफ़ी विलंब से प्राप्त हुई। इसके बावजूद हम ये चाहते थे कि पहले उनकी तरफ से हमारे पास एक इनपुट आ जाए, तब हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। लेकिन जिस वक्त हमने यात्रा शुरू की उस समय तक हमको रिपोर्ट नहीं मिली थी। लेकिन जब हम पहुंचे वहां पर तो रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराई गई और हमने बहुत विस्तार से जानकारी हासिल की जिला अधिकारियों से, और हम गांव विसाड़ा भी गए, वहां पर हम पीड़ित परिवारों से भी मिले। इसके अलावा हम उसके जी बहुसंख्यक समाज से भी, मेजॉरिटी कम्युनिटी बहुसंख्यक समाज से भी मिले। जी एक चीज जो बड़ी हमको संतोषजनक लगी कि जैसा कि और जगहों पर सुनने में आया है कि जब इस प्रकार की छानबीन होती है तो बहुसंख्यक वर्ग की ओर से हर किस्म के दलीलें दी जाती हैं नकारने के लिए जो कि घटना हुई, जिम्मेदारी को टालने की। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें जो अच्छी लगी वो ये कि गांव के सभी लोगों ने एक आवाज होकर हमसे ये बात कही कि जो लोग इस सारे मामले में दोषी हैं उनके साथ, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के वे पक्षधर हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा संकेत हमको मिला। जहां तक
जिस बात पर काफी आज सुबह से चर्चा हो रही है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि ये एक सुनियोजित जो है ढंग से ये अंजाम दिया गया इस घटना को, उसके लिए हमारे पास तर्क मौजूद हैं। तर्क ये कि बाकायदा रात के 10:30 बजे गांव के एक मंदिर के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है। किसने किया अनाउंसमेंट, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। ठीक है। और उसके यानी कि उन लोगों जो ये जिन्होंने ये घोषणा करवाई लाउड स्पीकर पे, उनके मन में ये बात जरूर थी कि उनके इस प्रकार से जो है घोषणा करने से लोग उत्तेजित होकर एकदम से जो है हमलावर होंगे, और वही हुआ। ठीक है। तो ये कहना कि ये केवल एक घटना थी, हमारे हिसाब से ये ठीक मैंने आपको 45 के बदले लगभग 2.5 मिनट का वक्त दिया और आपकी बात पूरे विस्तार से सुनी मैंने। हम लोग 45 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क्स करते हैं, लेकिन आप क्योंकि पहली बार इस डिबेट में आए, आपने पहली बार पूरी बात समझाने की कोशिश की, हमने आपसे 2.5 मिनट तक बातचीत की, आपने लेकिन कुल मिलाकर इस बात को इंडोर्स किया कि जो ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है आपके द्वारा, आपकी कमीशन के द्वारा आई, इस रिपोर्ट में आपने जो बात कही कि ये प्लान तरीके से हुआ, उसको आप मान भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि मंदिर से घोषणा होती है, उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जो अचानक नहीं हो सकता था। अगले 45 सेकंड अब मैं बारी बारी से अपने पॉलिटिशियन दोस्तों के पास जाऊंगा। सबसे पहले विनोद बंसल साहब, आप बताइए, आप तो वीएचपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिशियन कहना आपको ठीक नहीं है, लेकिन आप विश्व हिंदू परिषद से हैं और अब आपको हम लोग कहते ही हैं, आप लोग साथ देते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्यों? नहीं, सबका साथ तो नहीं देते हैं आप अभी नसीम अहमद साहब का साथ नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल। आप मानेंगे साजिश थी, सुनियोजित साजिश थी? अच्छी बात है तो मैं जरूर दूंगा इनका साथ। चलिए 45 सेकंड में बताइए कि ये सुनियोजित साजिश क्यों नहीं थी? नसीम अहमद साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है कि किस तरह की योजना बनाई गई थी, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी। जब साजिश से कह रहे हो तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते या एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते आपको ये खुलासा करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, 3 सप्ताह से अधिक समय हो गया, इन्होंने इस बात पर तो संतोष व्यक्त किया है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और जनता में भी विश्वास है, लेकिन इसके साथ साथ न इन्होंने, न पुलिस ने, न प्रशासन ने, न वहाँ के गवर्नमेंट ने 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिरकार किसने तो लाउड स्पीकर पर बोला था और क्या बोला था और किस लिए बोला था, इसके पीछे क्या साजिश थी। तो इसलिए अब हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश कोई लोग ना करें। 45 सेकंड हो गए, हिंदू समाज पे आप लेके गए। दीपक मिश्रा, आपकी सरकार, आपकी पुलिस क्या कर रही है? 3 हफ्ते बीत चुके हैं, जवाब दीजिए 45 सेकंड में। देखिए, हमारी सरकार और हमारी पुलिस ने प्रतिबद्धता दिखाते हुए सामाजिक सद्भाव को लागू किया है। मुजफ्फरनगर 2 दोहराने की जो आरएसएस और सांप्रदायिक ताकतों का सुनियोजित षड्यंत्र था, कुत्सित शब्द ज्यादा सही रहेगा, कुत्सित षड्यंत्र था, वो असफल रहा। समाजवादियों के इस पक्ष को, समाजवादियों की इस राय को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी ने, शिवपाल सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि ये साजिश थी, और उस बात को आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट ने उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। हम लोग फिर कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने और एक वातावरण को विषाक्त 45 सेकंड हो गए दीपक भाई, लौटूंगा मैं आपके पास। पीएल पुनिया, आज जो रिपोर्ट आई है अल्पसंख्यक आयोग की, आपको लगता है कि ये रिपोर्ट को माना जाना चाहिए, क्योंकि इस पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है विश्व हिंदू परिषद? पुनिया साहब। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसका उल्लेख अभी चेयरमैन साहब ने, नसीम अहमद साहब ने किया और आपने भी बताया, वो तथ्यों पर आधारित है। जब इस चीज का प्रमाण है कि कुछ लोग एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वो लोग पुजारी जी के पास जाते हैं, उनसे घोषणा कराते हैं, लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और प्रेरित करते हैं कि उन्होंने गोमांस खाया है और वो गोमांस बाकी उसके यहाँ रखे हुए हैं। तो अगर वहाँ गोमांस होता तो समझ में आते हैं तो शायद ये गलत इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो नहीं था। जानबूझ के अफवाह फैलाई गई, जानबूझ के षड्यंत्र किया गया ताकि 45 सेकंड आप अपनी बात कहने में कामयाब रहे, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए कि आप लोगों ने माहौल को बिगाड़ा, और हालांकि कमीशन में की रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है, कोई पार्टी का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि एक तो न्यायिक आयोग नहीं था, उसने जाकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरह अपना काम किया है। पर संबित पात्रा, ये सवाल तो कांग्रेस आप पे खड़े कर ही रही है, जवाब दीजिए।
नहीं, पहली बात तो है कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखिए, जब सेंटर ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा और राज्य सरकार ने रिपोर्ट सबमिट किया, तो उसमें किसी प्रकार का जिक्र नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रहा था, कोई प्लानिंग हो रही थी और कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसमें तो बीफ तक का भी जिक्र नहीं है। और अब एक और आयोग आके कहती है कि कॉन्स्पिरेसी हो रहा था। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार फेल हो गई, राज्य सरकार की इंटेलिजेंस भी फेल हो गई। और अगर कॉन्स्पिरेसी हो रहा था तो राज्य सरकार की जो पूरी मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी फेल हो गई, पुलिस भी फेल हो गई। तो स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर समाजवादी पार्टी को देना होगा। और मैं कहता हूं, अगर आप असफल हैं तो सीबीआई को दे दीजिए ना। आपकी राज्य सरकार अगर ये काम नहीं कर पा रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं, तो ये सीबीआई के हवाले कर दीजिए। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। 45 सेकंड हो गए, मैं डिबेट को ओपन करता हूं। अब आप सब एक दूसरे की बात के बीच में बोल सकते हैं, लेकिन पहला सवाल मैं बिल्कुल आता हूं नसीम साहब आपके पास। विश्व हिंदू परिषद ने एक सवाल खड़ा किया आपके ऊपर, आपकी रिपोर्ट के ऊपर, उसका जवाब आप दे दीजिए। नसीम साहब, सबसे पहले आप। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बदल नहीं हो सकती। कानूनी कार्रवाई जो होगी वो पुलिस की तफ्तीश के आधार पर होगी। मुख्य उद्देश्य कमीशन का इस प्रकार के जहां घटनाएं होती हैं वहां जाकर लोगों से बातचीत करने का उद्देश्य केवल यही होता है कि हालात का ओवरऑल जायजा लेते हुए ये देखें कि अब क्या करना है। इसलिए रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स पर हमारा ज्यादा ध्यान होता है कि जो पीड़ित परिवार है उसका हाल क्या है, वो किस हाल में है, वो क्या सोचते हैं अपनी सुरक्षा के बारे में। और हमारी ओर से उस बात पर गहन विचार करने के बाद हम जो है ठोस जो है अपनी सिफारिशें करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारी सिफारिशें या हमारे निष्कर्ष पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का बदल नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकती। और आप लेकिन आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचते हैं कि ये प्लान था, ये प्लान तरीके से किया गया? हमने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि रात के अंधेरे में मंदिर में जाकर दो लड़कों का पुजारी जी से इस प्रकार से उनको धमकाना और वहां से बयान कराना, तो इस बात का ये बिल्कुल ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। कम से कम ये बताओगे, उनकी मंशा थी। आपने धमकाने की बात करी, मंदिर का नाम लिया, लेकिन मंदिर में ये नहीं बताया कि किसने क्या बोला और क्यों बोला। आखिरकार ये भी तो बताते कि आखिरकार कोई बीफ की बात थी, नहीं थी, गौमांस खाने की बात थी, किसी ने धमकी दी थी कि नहीं थी। आखिरकार ये बताइए कि वहां पर उस समय जब ये माइक से अनाउंसमेंट मान लो हुआ आपके हिसाब से, तो वो क्यों हुआ? आखिरकार जब आपने ये स्वयं रिपोर्ट में लिखा है कि वो पूरा गांव शांतिपूर्ण रहने वाला था और रात को 10 बजे तक जो है ना जी कोई इस तरह की इंसिडेंस नहीं थी, जब पुलिस भी रिपोर्ट कह रही है और आप भी कह रहे हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि वहां की जनता में बहुत अच्छा सद्भाव था और आज है, तो आखिरकार उसी दिन उसी 1 घंटे में ऐसी क्या परिस्थितियां बदल गई जिसकी वजह से लोगों को वहां घर में घुसना पड़ा? जवाब दीजिए नसीम साहब। ये भी तो आपने देखा होगा, बहुत लोगों से मिले आप। सुन लीजिए विनोद जी सुनिए। हमने बात जो कहनी थी अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस प्रकार की घटनाओं की तफ्तीश विस्तार से पुलिस ही करेगी। नहीं, लेकिन आप तो वहां पर कैसे कर सकते हैं साहब? आप कंक्लूजन नहीं निकालिए ना कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी। नहीं, हमारी कोई मंशा ऐसी कंफ्यूजन करने की नहीं है। जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि गौमांस की बात थी, उसने चैलेंज दिया था कि हाँ मैं तो गौमांस खाऊंगा, तो इसलिए शायद वो आप गौमांस लिख नहीं पाए रिपोर्ट में, और आपने जो है ना वो उसको कॉन्स्पिरेसी लिख दिया। ये हमसे किसी ने नहीं कहा कि वो जो पीड़ित परिवार की ओर से किसी सदस्य या मृतक के अखलाक द्वारा इस प्रकार का कोई जो है बयान दिया गया हो या उनका कोई कथन इस प्रकार का रहा हो। इस प्रकार का हमसे तो किसी ने कम से कम गांव में जब हम गए थे तो किसी ने नहीं कहा। पता तो लगता कम से कम आखिरकार मंदिर में क्यों बनी के सर, आप इस बात को तो मानेंगे ना? इनको बोलने दीजिए, एक मिनट, इनको बोलने दीजिए। हमको ये सूचना दी गई थी जब हम गांव में थे कि गांव के पुजारी इस वक्त वहां पर मंदिर में मौजूद नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, वरना हम उनसे जरूर पूछते। नसीम साहब, क्या आप इस 2 चीजें, मेरे सवाल है पॉइंटेड, क्या इस बात का आपको पता चला कि गौमांस खाया गया था, नहीं खाया गया था, घर में गौमांस था, नहीं था? इस बारे में आपकी रिपोर्ट कुछ नहीं कहती है। ये आपने पूछा क्या? असल में जो देखिए, हमने उन लोगों से पूछा, जो पीड़ित परिवार के लोगों से पूछा, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नकारात्मक जवाब दिया कि ये सरासर गलत है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। ठीक है। और जो लड़के अरेस्ट हुए उनके परिवार से आप लोग मिले, उनका क्या कहना था? सुमित, में नसीम साहब से 2 हमने
हम अलग से जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनके घर वालों से हम अलग से नहीं मिले थे। हमने एक जगह मुकर्रर की थी कि जहां पर देखिए सारे गांव के लोग इकट्ठा थे। आयोग इसका मतलब सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करता है, बहुसंख्यकों के सम्मान की कोई चर्चा नहीं होती। सुमित जी एक बात छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। अभी 24 फरवरी को मैं हमने अपनी रिपोर्ट से मिला था, हमारा प्रतिनिधिमंडल इनसे मिला था। दुनिया के अंदर कोई भी आज तक के रिकॉर्ड में शायद ऐसी घटना होंगी जो बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधिमंडल अल्पसंख्यक आयोग से मिला हो। क्यों? क्योंकि देश भर में बहुसंख्यकों का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, बाद में बात करेंगे और उसके कारण इस तरह की घटनाओं हमने अपनी रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि गांव के बहुसंख्यक वर्ग की ओर से ये बात हमने अब रिपोर्ट की है कि उन्होंने अपने खर्चे से 2 मुसलमान गरीब लड़कियों की शादी करने का बिल्कुल आपका जिक्र है। संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं। संबित पात्रा, हमने नसीम साहब एक मिनट, संबित पात्रा कुछ बोल रहे लिखा है। सब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विनोद जी एक मिनट, संबित पात्रा प्लीज नसीम जी नमस्कार। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। ये टेक्निकल सवाल है, आप इसको राजनीतिक रूप से ना लें। आपने अभी बात करते हुए कहा कि पुलिस विस्तार से पूरी तफ्तीश करेगी और वही फाइनलिटी होगा, ये आपने कहा अभी। देखिए, अगर पुलिस तफ्तीश पूरी करने के बाद ही फाइनलिटी होगी तो क्या जिस रिपोर्ट को आपने रखा है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, वो इंटरिम रिपोर्ट है? क्योंकि बहुत बड़ी बात, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र और प्लानिंग जैसे शब्दों को 2 कम्युनिटीज के बीच में कहना, मुझे लगता है इसमें इमेच्योरिटी नहीं होना चाहिए, इसमें फाइनलिटी और पूरे तफ्तीश के बाद ही होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि पुजारी से आपने पूछताछ नहीं की है। एक सेकंड, आपने पुजारी से पूछताछ नहीं की है, मगर आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रेमाइस इसी पे बेस्ड है कि जो प्लानिंग हुई, जो षड्यंत्र हुआ, वो पुजारी से जबरदस्ती मंदिर से अनाउंस कराने के कारण हुआ। जब पुजारी से ही पूछताछ नहीं हुई है तो ये प्रेमाइस ही आपका नसीम जवाब दीजिए। तीसरी बात, आपने कहा जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं आप उनसे नहीं मिले हैं, अगर उन पक्ष से मिला। हाँ, जवाब लेते हैं आपके 2 सवालों का। संबित जी। नसीम साहब पुनिया साहब, मैं आता हूं आपके पास। हमने अपनी रिपोर्ट में पुजारी का नाम कहीं भी नहीं लिखा है। हम पुजारी जी से मिलते तो जब मिलते जब हमको मंदिर लिखा है गांव में, वो जब वो गांव में होते तो हम उनसे जरूर बात करते। इस बात का किसी ने नहीं नकारा, गांव में किसी ने नहीं नकारा कि गांव के मंदिर के लाउड स्पीकर से इस प्रकार की घोषणा हुई थी। नंबर 2, हमने अपनी रिपोर्ट में शब्द कॉन्स्पिरेसी का प्रयोग नहीं किया। हमने तो सिर्फ नहीं किया, हमने प्लानिंग लिखा है। बिल्कुल, प्लानिंग बड़ी भी हो सकती है, प्रीमेडिटेटेड प्लानिंग छोटी भी हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्रीमेडिटेटेड प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग, जी हाँ, प्रीमेडिटेटेड प्लानिंग का मतलब ये है कि कुछ जिन लोगों ने मंदिर में जाकर लाउड स्पीकर से घोषणा कराई, उनके मन में ये बात साफ थी कि उनका ऐसा करने से लोग उत्तेजित होंगे और जो हुआ वो हो जाएगा। पुनिया साहब जवाब, ये हमारी मंशा है। हमने कॉन्स्पिरेसी के शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं करा। नहीं, लेकिन ये भी नहीं, पुनिया साहब कुछ बोलना चाहते हैं जब पुलिस। नसीम साहब, एक मिनट, विनोद जी एक सेकंड। नसीम साहब, मैं एक टेक्निकल बात बता दूं आपको, प्लानिंग विच लीड्स टू क्रिमिनलिटी इज कॉल्ड एज कॉन्स्पिरेसी। वो प्लानिंग जो क्रिमिनलिटी को में बदल जाता है वही तो कॉन्स्पिरेसी होता है। ये इंग्लिश डेफिनेशन है कॉन्स्पिरेसी का। ठीक है, पुनिया साहब अपना सवाल पूछिए। नसीम साहब एक मिनट, पुनिया साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो बात ये कहना चाहूंगा कि आयोग, अल्पसंख्यक आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट आपके सामने है और उसको अनावश्यक रूप से अविश्वास करना वो गलत है और तरह तरह के सवाल पूछ के उसको भ्रमित करने का प्रयास किया। ये जो करना भी गलत जा रहा है, ये आपने पुजारी से पूछा कि नहीं पूछा, तो ये सर्वमान्य सत्य है, ये किसी ने डिनाई नहीं किया। क्या आज जो हिंदू समाज की तरफ से भी जो बयान दिए गए, ये कहा गया कि मंदिर से अनाउंसमेंट कराया गया, तो इसमें सवाल पूछने की कौन सी बात है? लेकिन किस लिए हुआ ये भी तो पता लगना चाहिए। स्पष्टीकरण करने की कौन सी बात है? ये भी तो जो घटना हुई है वो किसी ने डिनाई नहीं किया। जो मीट उनके यहाँ से रिकवर हुआ वो बीफ नहीं है। अरे रिकवर से क्या मतलब है? तो रिकवर से क्या मतलब है? अभी तो गलत तरीके से अनाउंसमेंट कराते हैं और
ये सोच के पुनिया कि साहब, हम जो कर रहे पुनिया हैं साहब, और उसका नतीजा ये होगा कि अगर अखलाक मंदिर मारा से जाएगा, घोषणा हुई तो वो मारा गया और तो उस वही घोषणा के प्लानिंग है, बाद उसी तरह की सैकड़ों प्लानिंग की है। तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई और अखलाक के घर पर धावा बोल दिया, इस यहां तक कि आपकी बात को सच भी मान लिया जाए तो दीपक मिश्रा, मेरा सवाल आपसे है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, एक परिवार पर कूच कर देती है और समाजवादी पार्टी की सरकार की पुलिस कुछ नहीं करती है। तो ये उस भीड़ से ज्यादा जिम्मेदारी तो पुलिस की बनती है। जब वो अनाउंसमेंट हो रहा था तो पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं रोका गया? क्यों सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की गई? क्यों अलर्ट नहीं किया गया? क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया? दीपक मिश्रा नहीं, वो भी तब जब देर रात को और जब लोग सोए हुए थे, रिपोर्ट कह रही है इसमें, जब आप सुनिए जवाब दीपक मिश्रा, जब लोग सोए हुए थे तब हम हमला किया। दीपक मिश्रा जवाब दीजिए। गांव में सोने के बाद तो कोई हमला कर नहीं सकता। सुन लीजिए दीपक मिश्रा जवाब दीजिए। देखिए दूध का दूध और पानी का पानी इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है। कितना भयानक षड्यंत्र था आप सब जानते हैं कि सर्वविदित है ये बात कि चुनावी वातावरण था। पुलिस उत्तर प्रदेश में कम है। इस रिपोर्ट से ये भी साफ हो गया कि आपकी सरकार, आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ दूं मैं? इनको नहीं, नसीम साहब सामने बैठे में झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं था, रिपोर्ट मेरे हाथ में है। देखिए नहीं, हमारी वो आधा नहीं पढ़ेंगे, आधा पढ़ के आए हैं। सफलता का नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार इनकी मुजफ्फरनगर 2 होने की षड्यंत्र को पूरी तरीके से अभी नसीम साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में षड्यंत्र या साजिश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। दीपक मिश्रा, आप फिर से बातचीत को देखिए। नहीं, ऐसा उन्होंने प्लान शब्द का इस्तेमाल किया है, प्लानिंग है। और उन्होंने आपकी सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ टिप्पणी की है, उसका भी तो जवाब दीजिए आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं, अपनी कमियों के बारे में बात नहीं कर रहे। मैं आपसे आपके बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं। अरे ऐसे नहीं क्या? कैसे नहीं जी? जब आपको नहीं कैसे क्या होगा? जवाब देना पड़ेगा भाई। नहीं, ऐसा नहीं, ये बढ़िया है, नकारात्मक होती है तो षड्यंत्र नहीं, ऐसा नहीं, वैसा आप अपने बारे में जवाब दीजिए ना। बीजेपी के बारे में तो मैं पूछ रहा हूँ संबित पात्रा से। पक्ष षड्यंत्र है और देखिए षड्यंत्र का अर्थ सीधा होता है कि वह योजना जो विध्वंसात्मक। आपके पास जवाब नहीं है दीपक मिश्रा, आप पकड़े गए रंगे हाथ। दीपक जी मुझे ये बताइए कि अभी मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, अभी आपके अरे मत जाइए ना, इस मुद्दे पे रहते, खत्म कर रहे हैं। संबित पात्रा संबित, आप बोल रहे थे कुछ? दीपक जी आपको अगर सब कुछ पता है, मैं यही दीपक जी से पूछ रहा हूं, दीपक जी को पता है षड्यंत्र था, तो आपकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के पास गई, उसमें आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा षड्यंत्र था? उसमें तो कहीं भी प्लानिंग, षड्यंत्र ये तो मेंशन भी नहीं है, बीफ का भी मेंशन नहीं है और धारा 302 भी नहीं लगाया है। ये तो आप बताइए, इस रिपोर्ट तो आप ही की सरकार ने तैयार किया है, कोई भाजपा का आदमी जाके तो रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहा था। जवाब है आपके पास? कुछ और बोलेंगे, कुछ और लिखेंगे, जवाब है आपका दीपक मिश्रा? ये सब क्यों है? तो टीवी चैनल के लिए बस। देखिए लग रहा है कि आदरणीय संबित पात्रा जी वह रिपोर्ट बिना पढ़े हुए आ गए हैं। आप पूरा रिपोर्ट पढ़िए, उसका अक्षर से पढ़िए। मैं और पूरा रिपोर्ट पढ़ के मेरे पास भी है, ये सारे मीडिया के पास रिपोर्ट है। वो नहीं तो देखिए, आप मंतव्य समझिए। दीपक भाई आपको मैं अभी साफ कर देता हूँ, वाइंड अप करना है। नसीम साहब ये आप क्लियर कर दीजिए, अभी राष्ट्रीय चैनल पर आप लाइव हैं, दीपक मिश्रा आपको सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक भरोसेमंद प्रवक्ता हैं। नसीम साहब, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, क्या आपकी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि वहां पर इंटेलिजेंस का फेलियर था? हाँ या ना? कहती है, हमारी रिपोर्ट कहती है। ये दीपक मिश्रा सुना आपने? हमारी रिपोर्ट आपके सामने सुनवा दिया मैंने जी। नहीं, यही रिपोर्ट यह भी कहती है कि सामाजिक सद्भाव उसके बाद काफी तरीके से बना है। यह सरकार का सुमित जी, ये दीपक जो आजम खान जी बैठे हमारी रिपोर्ट में है, ये उनके सामने इनकी कुछ नहीं चलती। लेकिन मैं एक अल्पसंख्यक आयोग के बारे में थोड़ा देखिए, बहुसंख्यक पीड़ित है, बहुसंख्यक की बात सुन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, हम अलग किसी डिबेट करेंगे। बार घटनाएं ऐसी करके पीएल पुनिया को चिढ़ा करके पीएल पुनिया, संबित पात्रा, दीपक मिश्रा, विनोद बंसल, नसीम अहमद, शुक्रिया आप पांचों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, माफी के साथ, वक्त की कमी है बेहद मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दादरी के बाद आई इस रिपोर्ट के बाद राजनीति और गर्माएगी और जाहिर तौर पर बिहार के आने वाले 3 चरणों के चुनाव में
चाहे वो दादरी का मुद्दा हो, चाहे फरीदाबाद का मुद्दा हो, ये दोनों मुद्दे विपक्ष इस्तेमाल करेगी अपने अपने फायदे में, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए।